हाय फ्रेंड्स। सो एसईओ कोर्सेज में हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे चलते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और मैंने इसके पहले इंट्रो बताया था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, क्या सिस्टम है, कैसे आप इसमें एग्रेसिवली ज्वाइन कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा कैरियर बनाने में, राइट। द सेकेंड पार्ट थोड़ा सा एडवांस है और मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल्स बता दूंगा आपको कि इस कोर्सेज में किस तरह से करने हैं कंप्लीट, कैसे आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। द अनदर थिंग्स कि आप बिना सर्टिफिकेशंस के कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। आपको नॉलेज कैसे होंगे इस फील्ड में। ओके, सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स हैं यहाँ पे जिसे हम आज की वीडियो में बताऊँगा। बट उसके पहले मैं चाहूँगा आप ये जो मैंने प्ले सीरीज बनाई है एक कंप्लीट एसीओ कोर्स की, ओके, बाय स्वपन कुमार, यानी मेरे द्वारा बनाया गया ये कोर्स है। ये कोर्सेज एक्चुअली आपको बिल्कुल बिगिनर्स टू एडवांस लेवल के लिए हैं। सो मैं धीरे धीरे इसमें और सारे एक्टिविटीज़ जो भी ऑन पेज के थे, जो भी ऑफ पेज के हो कर रहा हूँ वो मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। सो अगर कोई बंदा बिगिनर्स हैं तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन करो और डेफिनेटली इस कोर्स का बिल्कुल विथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप कहो कि कंपनी में वर्क करते हो, द सेम स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये सारे कोर्सेज रेडी किए। सो आप एक बार इसे देखो, समझो और फिर उसे इम्प्लीमेंट करो। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आपको आइडिया नहीं लगेगा इस कोर्स का कि आपने कितना सक्सेसफुली उसे अचीव किया। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द, और मैं चलता हूँ अब सीधे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पार्ट 2 में। ओके, ये मैंने पहले पार्ट में बताया व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, द नेक्स्ट वन कि हम कैसे करेंगे, उसे कैसे अचीव करेंगे, राइट। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ करने कैसे है। सो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स मैंने सोच कर समझ के बनाए तो हैं, दैट शुड बी हेल्प टू मेक ए कैरियर इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, बट क्या होता है ना कि जब तक आप प्रैक्टिकली एक्सपोजर नहीं मिलेंगे तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आती है। तो मेरा जो आज का पर्पस है वही बताने का है कि कैसे आप इसे प्रैक्टिकली एक्सपोजर ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, क्या चांसेज है, कितना जॉब की चांसेज है, राइट। और ये भी एक दिस वन इज ए पार्ट ऑफ द एसईओ, आप कह सकते हैं ये एसईओ का एक एडवांस वर्जन है जो उससे आप अपनी वेबसाइट को, अपनी आइडेंटिटी को ग्रो कर सकते हो विथ ब्रांडेड। ओके, सो व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दूं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होते क्या है। Influencer marketing is a form of social media marketing that focuses on using influencers' popularity and credibility to ensure products and services. These influencers have a large and engaged followers base, making them effective brand advances. देखो, दो ही चीज़ों के हो सकते हैं सॉरी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जब हम मार्केटिंग करते हैं, अभी आप सोचोगे किसी का सोशल मीडिया चैनल है या अनदर कोई ऐसे एक्टिविटी है, ट्विटर है, टिकटॉक है, जो बहुत जहाँ पे 20 मिलियन 10 मिलियंस के अप्रॉक्स उनके फॉलोअर्स हैं। ओके, सो उनकी तो एक ब्रांड आइडेंटिटी बनी हुई है। ओके, सो अगर उस ब्रांड आइडेंटिटी यानी कि उस पर्सन, उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को भी वहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं, यानी कि लिस्टेड कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट्स हो या आपकी सर्विसेज हो, तो डेफिनेटली उसको भी एक पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज 20 मिलियंस की जो ट्रैफिक है उनके पास, उनका कुछ असर तो पड़ता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ेगा कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप यही काउंट नहीं कर सकते कि इसमें क्या चार्जेस लेंगे वो। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोअर, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी, वो कितनी ब्रांड है, राइट। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था विराट कोहली का कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च आपने किया है और वो उसकी एडवर्टाइज करते हैं,
तो डेफिनेटली उनकी करोड़्स में चार्जेज होंगे। तो एक ब्रांड आइडेंटिटी आपने 1 करोड़ से अगर आप लगाते हो, स्पेंड करते हो, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट्स भी तो आपको मार्केट में मिल रहा है ना। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बजट, मिड लेवल जो होते हैं बंदे, उनको बजट की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे उनको इन सारी चीज़ों की फेस करनी होती है। बट दिस वन इज ए पार्ट, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को, राइट। दिस वन द पार्ट जहाँ पे आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिलती है। The rise of influencer marketing. In recent years, influencer marketing has experienced exponential growth. Brands have recognized the potential of influencer endorsement to build trust, authority, and credibility with consumers. As traditional advertising loses its impact, influencer marketing has emerged as a more reliable, relatable, and persuasive approach. कहने का मतलब यह है कि ये एक आज की डेट में ग्रो का एक बहुत अच्छा चांस है। और बाई लक आप अगर ग्रो कर जाते हो, आपकी कोई चीज़ें बिल्कुल पॉपुलर हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि उससे आप कितना बेनिफिट्स ले सकते हो और उसमें कितने यूजर्स आपसे अटैच हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। कितने लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप ऐड कर लो, जो चार्जेज होगा मैं पे कर दूंगा। तो डिपेंड्स ऑन, जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस हिसाब से रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं। जितनी कम थोड़ी पॉपुलैरिटी है, जिनके 1 मिलियंस की ये हैं फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर, डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी चार्जेस कम हो जाती है। तो डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी, जो ब्रांड आइडेंटिटी है उनकी डिमांड तो होती ही है, राइट। और इसी चीज़ को कवर करना है, इसी चीज़ को सीखना है, इसी चीज़ के पीछे आपको सारे इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, राइट। बेनिफिट्स क्या क्या है इनके? इन्हांस ब्रांड विजिबिलिटी। देखो, जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड होती है वैसे जगह जहाँ पे मिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड की एक विजिबिलिटी तो मिलती ही है। कोलैबोरेटिंग विद द इन्फ्लुएंसर एक्सपोजेज योर ब्रांड टू ए वाइडर ऑडियंस। फिर इंक्रीज क्रेडिटिबिलिटी, इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट इन्हांस योर ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। हायर इंगेजमेंट, इन्फ्लुएंसर कैन क्रिएट इंगेजिंग कॉन्टेंट दैट रिजोनेट्स विद देयर फॉलोअर्स। कहने का मतलब है कि विजिबिलिटी, क्रेडिटिबिलिटी, इंगेजमेंट, टारगेटेड रीच, अब देखो कितने चीज़ें यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो वो सारे चीज़ों को फोकस वैसे साइटों पे हो जाती है, वैसे जगह हो जाती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की या अपनी सर्विसेज को मतलब कि वहाँ पे एडवर्टाइज करते हो, यानी वो अपने ऐड कर लेते हैं अपने लिस्ट में। इन्फ्लुएंसर्स कैन हेल्प यू रीच अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस रिलेवेंट टू योर नीच। मतलब आपके नीच के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपसे मिलियंस ऑफ द यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। मैं आज बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स की। देखो, लॉट्स ऑफ द कोर्सेज इज द अवेलेबल इन द मार्केट, बट उसका क्या फ़ायदा क्या है? यहाँ तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये सारे कोर्सेज हैं, आप इस तरीके से पढ़ लो, ये चीज़ें कर लो। द सेम थिंग they are providing the lots of the company, lots of the people, lots of the institute providing this type of the courses। बट सबसे बड़ी बात होती है एक्सपोजर की, जो होती है प्रैक्टिकल। वो एक्सपोजर आप कहाँ से आपको मिलेगा, राइट। तो देख लो, चलो एक जो रूल से मैं बता देता हूँ। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्सेज अवेलेबल टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। Online courses offer flexibility and convenience, allowing learners to study at their own pace. These courses often include video lectures, assignments and quizzes। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को कोई कोर्स अगर है, जैसे मैंने कहा कोर्सेरा वाली कोर्स है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली जो भी इनके मॉड्यूल्स है आप देख सकते हो यहाँ पे। इन्फ्लुएंस क्या क्या पढ़ाते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे, फिर कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बताएंगे, हाउ टू फाइंड, कैसे उसको आप रिसर्च करोगे, फाइंड करोगे इन्फ्लुएंसर को, और इंगेजमेंट कैसे मिलेगी इन्फ्लुएंसर से, हाउ टू मेजर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे मेजरिंग करेंगे आप, एंड इन्फ्लुएंसर कैंपेन, कैसे आप कैंपेनिंग रन करेंगे उस फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए। सो दीज आर द शेड्यूल्स यू नीड टू अचीव एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ द वेबसाइट। कोर्सेरा है, उद्यमी है, लॉट्स ऑफ द थिंग्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट रेटिंग भी होती है जिससे आपको मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। सो डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रखती है कि अगर आपने लाइवली कर लिया उसे तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, बट वो कोर्सेज करके जाना फिर भी
वो कॉन्फिडेंस आपको उतना आता नहीं है, राइट। इन पर्सन वर्कशॉप, कहने का मतलब जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, कहीं आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो रियली में लाइव एक्सपीरियंस करा रहा हो, तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स तो अलग चीज़ें हो गई कि आपने कोर्स के बारे में जान तो लिया, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं जाने। सो इन पर्सन वर्कशॉप प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग experiences and opportunity to interact with industry experts। डेफिनेटली उनके एक्सपर्टाइजेशन के अंडर आप सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स बेटर होंगे, राइट। दे आर आइडियल फॉर दोज हु प्रेफर ए मोर इम्प्रेसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। वो तो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो। सेल्फ पे खुद से सीखना, ठीक है, आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है डेफिनेटली, बट उसमें इट विल बी टेक टाइम। जहाँ आपको इन पर्सन फेस टू फेस सब कुछ आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो चीज़ों की कमी हो जाती है कि सेल्फ पेस्ड अगर आपको सीखना है लर्निंग प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको काफ़ी टाइम लगते हैं उन चीज़ों को करने में, और आपको समझने में टाइम लगेगा। जो बंदे आपको सिखा देंगे, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे आप अगर सीखते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कोर्स मटेरियल्स दैट लर्नर्स कैन एक्सेस एट एनी टाइम। These programs are suitable for individuals with busy schedules। स्पेशलाइज नीज कोर्स, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन लेनी है, फैशन इंडस्ट्री हो गए, कोई ऑनलाइन एजुकेशंस हो गए, फाइनेंशियल हो गए, डिजिटल हो गए, तो डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग भी कोर्स में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है। आप सर्च करेंगे तो लॉट्स ऑफ द कोर्सेज इज अवेलेबल इन द मार्केट। चूज द राइट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स, कैसे चूज करोगे? सिलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स is crucial to maximize your learning experience and apply the knowledge effectively। कहने का मतलब है कि अगर एक राइट टाइप ऑफ द कोर्सेज सिखाने वाला बंदा मिल जाता है, या कोर्सेज मार्केटिंग जो ऑनलाइन करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कैरियर में ग्रो होना ही होना है। आइडियल योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिटरमिन व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू द कोर्स। आर यू लुकिंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर और डू यू वांट टू इम्प्रूव योर ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, दो चीज़ें होती है, या तो आपने वो चीज़ों को इम्प्रूव करने, आपने इम्प्रूव मार्केटिंग को अपने मतलब कि एक बच्चा इन्फ्लुएंसर्स बनना है, या आप उसकी ब्रांडिंग खुद से करना चाहते हो, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर बनने में जितना टाइम लगाओगे, उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपको लगेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझ के अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना, क्योंकि वो आप खुद से कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन। तो वो इम्प्लीमेंटेशन में कभी होता है सक्सेस नहीं मिलते हैं, बट सक्सेस कहीं गलतियों से ही तो लोग सीखते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर कोई गलती करो तो वो सही डायरेक्शन में ही चीज़ें जा रही है, उसी से आप सीखो कि गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आप रॉन्ग हो, कैसे उसे सही करनी है। सो बहुत सारे मैटर्स हैं जो मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आते हो। चेक द कोर्स कंटेंट एंड करिकुलम, कहने का मतलब कि आप अगर कोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सारे कोर्स की आइडेंटिटी चाहिए, वो क्या सिखा रहे हैं, विच टाइप्स ऑफ द, क्या उसने कुछ ऐसे कोर्सेज बनाए हैं जो रियली में उसने इम्प्लीमेंट किया हो, जहाँ पे उसने रियली प्रैक्टिकली एक्सपोज मिला हो। सो वहाँ पे आप अगर सीखते हो तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं वही आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। रीड रिव्यूज एंड टेस्टिमोनी, डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको ये साइट दिखा रहा हूँ, तो आप रिव्यूज़ देखिए, प्लस उनकी टेस्टिमोनियल देखो कि कैसे पढ़ाया है, कैसे लोगों ने वहाँ पे कमेंट्स किए हैं। सो आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ सीख सकते हो बेटर। आप उनको गूगल में फाइंड आउट कर सकते हो, बेस्ट इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट इन योर लोकेशन, जो भी आपकी लोकेशंस हैं, राइट। कंसिडर द इंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज, करने का मतलब है कि आपको एक कंस्ट्रक्ट ये रिसर्च भी कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि जो बंदा आपको पढ़ा रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, उसकी क्या इसमें एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने कोई ऐसा लाइव प्रोजेक्ट्स किया हुआ है, या उन्होंने कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन किए हुए, जिससे कि वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी एक्सपर्टाइजेशन आपके एक्सपर्टाइजेशन को, यानी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकती है, इंगेज कर सकती है, क्रेडिबिलिटी यूज कर सकते हो उस तरीके से। अब जो आती है टॉप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्सेज इन 2023, ओके। फर्स्ट कोर्स है मास्टरिंग सोशल इन्फ्लुएंस द कंपनी है। आप देखो यहाँ पे मैंने 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं, 7 मॉड्यूल्स बनाए हैं। इन कोई भी मॉड्यूल्स को आप चूज कर सकते हो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। फर्स्ट, मास्टरिंग सोशल इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब कि सोशल में अगर आप मीडिया प्रेजेंस में आपको आइडियाज है, आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बनना है,
कि कैसे आप एक इनिशियल चैनल को ग्रो कर सकते हो, कैसे उसे एक मार्केटिंग एक्सपोज कर सकते हो। दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर्स स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस। आप कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू। द आर्ट ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशन, सेकेंड है द आर्ट ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशन। लर्न द आर्ट ऑफ कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड इफेक्टिवली एंड क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल कैंपेन्स। कहने का मतलब है कि आपकी ब्रांड जो कोलैबोरेशंस होते हैं किसी अनदर पर्सन के साथ, कंपनी के साथ, तो वो भी एक आर्ट है, उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी एक्सपर्टाइजेशन लेके आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एनालिटिक्स, डिस्कवर हाउ टू मेजर द सक्सेस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स एंड एनालाइज द डेटा फॉर इंसाइट्स। कहने का मतलब ये कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के आप एनालिसिस भी तो करोगे, कहाँ से यूजर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, किस तरीके के यूजर्स आ रहे हैं, क्या वो इंगेजमेंट है वहाँ पे, कितने लोग वहाँ पे इंगेज हुए उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विसेज के लिए, क्या उनके अंदर कोई क्वेश्चन है या रिक्वायरमेंट है। So definitely analytics is a big part to success in the influencer marketing. Navigating the world of macro influence. Explore the potential of macro influencers and understand how to work with them to achieve your market goals. कहने का मतलब है कि छोटी चीज़ों से ही तो आप बड़े चीज़ें सीखते हो, अदरवाइज उसका कोई ये नहीं है कि आपने सीखा, इम्प्लीमेंटेशंस किए, आपको आइडिया लग गए कि वो इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या चीज़ें लॉस की, क्या चीज़ें गेन की, कैसे उन चीज़ों को लॉस को प्रॉफिट में चेंज किया। क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल कंटेंट। आप विजुअल कंटेंट मास्टर द आर्ट ऑफ द क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग कंटेंट दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। कहने का मतलब है कि इसमें भी एक्सपर्टिजेशंस की ज़रूरत होती है जब आप विजुअल कंटेंट रेडी करते हो, क्योंकि विजुअल कंटेंट को रेडी करने का मतलब है आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना, और वो पॉइंट टू पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो एक ऑडियंस को क्लैरिटी दे, समझने में हेल्प करे। जो आपके विजुअल कंटेंट है जिससे आप इंगेजमेंट कर रहे हो एक ऑडियंस को, तो इसमें भी आप मास्टरी कर सकते हो। लिवरेजिंग टिकटॉक फॉर बिजनेस ग्रोथ। देखो इंडिया के अंदर तो अभी टिकटॉक बंद है, बट इफ यू आउटसाइड ऑफ द इंडिया आप करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड हाउ टू लिवरेज द पावर ऑफ टिकटॉक टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड रीच अ यंगर डेमोग्राफिक। कैसे आप न्यू जनरेशन्स को आप उसके थ्रू ग्रोथ में, मतलब कि आपके रीच, आपकी जो ग्रोथ है उसमें कैसे आप उसे इनरोल कर सकते हो। तो लॉट्स ऑफ द थिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है। यूट्यूब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लर्न इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू ग्रो योर ब्रांड्स प्रेजेंस ऑन यूट्यूब एंड एंगेज विथ योर ऑडियंस इफेक्टिवली। डेट सेम कि अगर आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो कैसे आप कस्टमर को इंगेज करोगे, कैसे एक ऑडियंस को आप अपने वीडियोज़ के थ्रू इनरोल करने की कोशिश करो, इंगेज कर रहे हो, वो कुछ कमेंट्स कर रहा है देन उसको आप रिप्लाई करो, कैसे वो लाइक कर रहे हैं, क्या चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ आपने उसको फॉलो किया है या नहीं। सो लॉट्स ऑफ द केस स्टडीज यहाँ पे भी बन के रेडी हो सकते हैं। सो इसमें भी एक्सपर्टाइजेशन चाहिए ही चाहिए। टिप्स फॉर सक्सीडिंग इन एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स। टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स कंसिडर दिस टिप्स फॉर द सक्सेस। फर्स्ट, बी ओपन टू लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो बिना एक्सपेरिमेंटेशंस किए हुए कोई चीज़ भी सीख नहीं सकते। एसईओ हो, कीवर्ड रिसर्च हो, कोई भी पार्ट हो, ये इनिशियल फेज है जो सबको मुश्किल आती है, सारे को यही प्रॉब्लम आती है। इनिशियल फेज होती है सीखने की, स्ट्रगलिंग पीरियड होती है जिसमें आप सीखते हो। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक उसे आप सही नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ओपन टू लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्क एंड कोलैबोरेट विथ peers. Engage with fellow learners and industry professionals to expand your network and gain valuable insights. Apply the concept in real life scenarios. Put the knowledge gained from the course into practice by executing रियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ आप रियल लाइफ सिनेरियोज प्रेजेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही है, राइट। सो अब इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल इन द मार्केट। सो मैंने कुछ टूल्स से जो बहुत ही पॉपुलर है मैंने वो निकाले हैं आपके लिए कि आप इसे यूज़ करते हुए भी आप एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बन सकते हो, राइट। तो वो कौन कौन से टूल्स है, उसके बारे में कैसे वो आप उसकी ब्रांड रीच एंड इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकते हो, उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, दीज आर द थिंग्स है। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी। द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स का क्या बेनिफिट्स है।
Influencer marketing has proven to as an effective strategy for brands across industries with the potential to drive higher engagement, reach, and conversion rate. The integration of influencer marketing tools further enhancement its impact, offering several key advantages. देखो, जब भी आप कुछ इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मेरे को करना है कि मेरे को बिल्कुल ट्विटर के अंदर इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर आप बनोगे तभी तो लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो डेफिनेटली उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ तो ऑर्गेनिक है, कुछ कंटेंट मार्केटिंग टर्म्स में यूज़ करूँगा, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स को इन्हांस करने के लिए, सर्विस को इन्हांस करने के लिए कुछ कैंपेनिंग भी रन करूँगा। सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट आती है डेट टाइम, जो शायद मुझे बहुत कुछ सीखना होता है उन टूल के थ्रू, राइट। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको टूल्स के थ्रू ये चीज़ें बताई हैं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हो गए, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर हो गए, इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हो गए, कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग टूल्स। आप देख लो कितने सारे टूल्स इन द अवेलेबल इन द मार्केट। क्या टूल्स के नाम है वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे टूल्स के बारे में कि एक्चुअल में वाई इम्पैक्ट, क्यों चाहिए हमें इस तरीके के टूल्स फॉर हेल्प। जब आपकी क्या होती है, एक शॉर्ट टाइम में हर कस्टमर की एक नीड होती है कि कुछ ग्रो करें, बट वो ग्रो कब करेंगे, जब उनको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर, एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ें मिल जाती है कि नहीं ये सिस्टम है जिससे कि आप बेटर ग्रो कर सकते हो। तो ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, एक ऐसे चाहिए कंपनी, एक ऐसा आइडेंटिटी चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट को समझ सके। सो मेरा जो ये चीज़ आप देख लो, स्ट्रीमलाइन इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी, इन्हांस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग आपके पास होनी चाहिए, इंक्रीज ROI एंड कॉस्ट इफिशिएंसी। कहने का मतलब कि लॉट्स ऑफ द थिंग्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं जब आप एक इन्फ्लुएंसर के लिए एक कैरियर डेवलप करने की बात करते हैं। कॉम्प्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके। सो दीज आर द 5 थिंग्स जो शुड बी द कंसिडर बिफोर स्टार्ट टू कि कैसे टूल्स की आपको ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। ये हमें टूल्स बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी देंगे जो शायद हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी ये टूल्स डेवलप किए हैं उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाया होगा, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए, कुछ ना कुछ सोचा होगा, देन अकॉर्डिंगली उसने उस टूल किया डेवलप किए। ओके, सो मैं आता हूँ टूल्स पे डायरेक्टली। फाइंडिंग द राइट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल, चूजिंग द राइट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल इज एसेंशियल टू अचीव सक्सेस इन योर इन्फ्लुएंसर कैंपेन। मतलब कैंपेन्स में आपको हेल्प करता है। विथ एन एवर ग्रोइंग मार्केट ऑफ सच टूल्स इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज द मैटर द म्यूजिक। कहने का मतलब है कोई भी अच्छा टूल जो होते हैं ना, हर टूल्स अलग अलग होते हैं। कोई कैंपेन के लिए बना हुआ है, कोई एनालिटिक्स के लिए बना हुआ है, कोई रिकवरी के लिए बना हुआ है, डिस्कवर करने के लिए, कुछ कंटेंट को इस तरीके से, किस तरह के कंटेंट मैनेजमेंट चाहिए, क्या कंटेंट सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह के कंटेंट लोगों को पसंद आते हैं। अब देखो ये सारे सिनेरियोस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये सारे सिनेरियो स्टार्ट होते हैं SEO से। वो कैसे, क्योंकि बिना कीवर्ड समझे आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते। लोगों के व्यूज़, लोगों के ऐड या लोगों के माइंड का आप कैसे जानोगे जब तक कि उसमें आपकी एक्सपर्टाइजेशन नहीं होगी। बिल्कुल से एकदम से टूल पे लग जाओगे तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है। सो पहले तो आप एक टारगेट मार्केट बनाओगे कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, किस तरह के ऑडियंस क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह के इन्फ्लुएंसर को कैच करें, उसके लिए कैसे पिच करनी है, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर को पिच भेजनी है जिससे वो इंटरेस्ट होकर आपको रिप्लाई करे। ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं, सबके लिए टूल्स अवेलेबल है। जस्ट दिस वन इज द इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसर रिलेवेंट टू योर ब्रांड्स नीच एंड टारगेट ऑडियंस। ओके, जैसे बजसुमो एंड एस्पायर IQ आप यूज कर सकते हो फॉर द डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के लिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स लाइक Hootsuite and Buffer help manage and schedule content across various social media channels, enabling efficient influencer collaboration। आपको हर चीज़ों का फिक्स करना होगा, एक शेड्यूल बना के चलना होगा। अगर आपने वीक में 3 बार आपको करनी है तो डेफिनेटली आप यू कैन यूज़ द Hootsuite जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल्स एंड द बफर, दिस वन द बेस्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें आप लॉगिन सेट करके, कुछ पैसे भी लगते हैं, और पैसे लगा के इसमें आप एक शेड्यूलिंग फिक्स कर दो। एवरी टाइम जब भी आप अपने कंटेंट को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वहाँ पे चला जाएगा, शेयर हो जाएंगे। सो दिस वन इज़ द हेल्प
टुडे की मैनेजमेंट कैसे चल रहा है आपका टूल्स के, कैसे वो चीज़ों के साथ कोलैबोरेट हो रही है। सो आपका टाइम सेविंग, अगर आप 10 से सोशल मीडिया चैनल को कैच करते हो तो इट विल बी टेक टाइम। आपका एक जगह करने से आपका सारे जगह जा रहे हैं, तो आपके टाइम से वहाँ पे हो रहे हैं। परफॉर्मेंस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, देखो जब आप चीज़ें करते हो ना तो उसकी परफॉर्मेंस बिना जाने आपको आइडिया नहीं लगेंगे, और उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए। जस्ट लाइक द platforms like social bakers and sprout social provide detailed insights into campaign performance, audience engagement and reach, aiding to its measuring ROI and campaign success. So every times क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, सही जगह हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सारे टूल्स हमें बताते हैं एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जिसे आपको थोड़ा सा कंसीडर तो करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन, IRM tools like Tracker and Influencity facilitate effective communication, content sharing and tracking on influencer partnership के लिए आप ऐसे टूल को यूज़ कर सकते हो, ट्रैकर एंड इन्फ्लुएंसिटी। सो लॉट्स ऑफ द टूल्स और भी हैं, बट मैंने जो चीज़ें मेरे को अच्छा लगा वो इनकी कॉन्सेप्ट को समझा, इनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट की। दैट्स वाई मैंने इन टूल्स को एक जगह कलेक्ट करके फिर उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग टूल्स में आप क्या यूज़ करोगे टू इंश्योर कंसिस्टेंस एंड हाई क्वालिटी कंटेंट? टूल्स लाइक कैनवा एंड एडोब क्रिएटिव क्लाउड असिस्ट इन क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग पोस्ट एंड ग्राफिक्स। देखो कैनवा तो है, नो डाउट कैनवा इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू द मार्केटिंग, राइट, canva.com। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे इमेज बना सकते हो एनी टाइम, एवरी टाइम्स, टिकटॉक हो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके के आप इमेज बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, canva.com। ओके, और यहाँ पे आपकी एक जो विजुअल जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ना, यहाँ पे आपको इजीली आपको वो सारी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करने हैं, थोड़ी सी आप अगर इमेज चाहो तो वहाँ भी चेंज कर सकते हो, तो ये एडिटेबल है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो, जिससे कि आपको एक बेटर, एक प्रोफेशनल लुकिंग चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, राइट। तो आप कैनवा यूज कर सकते हो। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूटिलाइजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग tools. Now that we have explored the significance of influencer marketing tools, let's delve into some best practice to maximize their potential. आपका देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर क्या है आपके माइंड में, किस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप प्रमोट करना चाहते हो, क्या आपने उसके पीछे सारे रिसर्च किए हैं, क्या आपने उसके पीछे जो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं उसके पीछे क्या उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव रहा जिससे कि वो सक्सेस हुए। सो ये चीज़ों को अगर आप मार्केट के आइडिया लग जाएंगे तो आपको फ्यूचर में कभी प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं होगी प्रमोट करने में। बिफोर ड्राइविंग इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मैंने लिखा भी यहाँ पे, establish clear objective and KPI, whether it's brand awareness, lead generation or sales, having specific goals will guide your tool selection and campaign strategy। कहने का मतलब आपको बिल्कुल टारगेटेड वर्क करना है, आपको सोचना होगा कि इस तरीके के टारगेटेड वर्क के लिए आपने क्या वहाँ पे कोई गोल सेट किया है, कोई आपने वहाँ पे KPI बनाई है कि आपका कीवर्ड इफेक्टिवनेस क्या होनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जहाँ पे आपको कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बताया था ना, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। बिना ऑडियंस को समझे आप नहीं आगे बढ़ोगे, ये प्रॉब्लम आने ही आनी है। टारगेट ऑडियंस को समझना सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग कहेंगे एकदम से स्टार्ट कर दोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स, लो जी मेरे को तो आइडिया नहीं है कि हाउ टू रिसर्च कीवर्ड टारगेट ऑडियंस, प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स। मैंने अपने चैनल्स के अंदर वो सारे चीज़ें डिफाइन की है जो एक इंडस्ट्री में वर्क होते हैं, तो आप उनको फॉलो करते हुए देख सकते हो किस तरीके से आपको टारगेट ऑडियंस बनाने हैं, कैसे सर्च करोगे टारगेट ऑडियंस, कैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे। फोकस ऑन ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के सक्सेस के लिए ऑथेंटिसिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। चूज इन्फ्लुएंसर हु अलाइन विथ योर ब्रांड वैल्यूज एंड जेन्युइनली रेजोनेट विथ योर टारगेट ऑडियंस। आप वैसे इन्फ्लुएंसर को सर्च करो जिसको मतलब कि बिल्कुल टारगेटेबल हो उन चीज़ों के लिए, जो उनको नॉलेज हो, जो समझ सके आपके कॉन्सेप्ट की कि आपके माइंड में क्या चल रहा है,
वहाँ पे आपको सक्सेस की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Leverage micro influencers. While macro influencers boost large followings, okay, micro influencers often have more engaged and niche specific audiences. Consider leveraging micro influencers for higher engagement rates. आपको मिलने ही मिलने हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। मॉनिटर एंड एनालाइज रिजल्ट एवरी टाइम जो भी वर्क होते हैं, देखो चाहे पेड कैंपेनिंग हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, एसईओ हो, एफिलिएट हो, आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि लीड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन सा मीडियम ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं। अगर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चूज किया, क्या ये सही तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या हमने कोई गलत ऑडियंस तो चूज नहीं कर ली, क्या हमने कोई टारगेट मार्केट तो गलत नहीं कर दी। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर, आपको करना पड़ेगा, और इसी के लिए एनालाइज बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, राइट। अब मैंने टॉप क्लास की जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टूल्स है वो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कर रखा है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेंगे, राइट। द फर्स्ट वन इन्फ्लुएंसिटी बहुत ही पॉपुलर है, राइट। इज एन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी, एनालिटिक्स एंड कैंपेन मैनेजमेंट। सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, देख लो। इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी भी, एनालिटिक्स भी, कैंपेन मैनेजमेंट फीचर्स भी हैं जहाँ पे आप कैंपेन रन कर सकते हो। एस्पायर IQ, formerly Refluence. Aspire IQ provide tools for influencer discovery, relationship management and content tracking to execute successful campaign। देखिए हर टूल्स में कुछ ना कुछ है आपको सेम मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी माइनर चेंजेस तो जरूर मिलेंगे। सबको मार्केट अपनी चलानी है। Tracker helps identify influencer based on their relevance, reach and resonance to your brand and also track campaign performance. Influensive, this platform focuses on influencer identification and provide real-time analytics to measure campaign success। देखो ये बहुत अच्छी टूल है, रियल टाइम एनालिटिक्स बताती है, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। हाइपर ऑफर्स एंड इन्फ्लुएंस सर्च इंजन विथ एडवांस डेमोग्राफिक्स फिल्टर्स एंड प्रोवाइड फ्रॉड डिटेक्शन कैपेबिलिटी। ये जो टूल है आपको बताते हैं कि एडवांस डेमोग्राफिक्स के आइडियाज़ देंगे, कैसे आप वहाँ पे फिल्टराइज कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कि वो जेन्यून डेमोग्राफिक्स आपको मिला है नहीं मिला है। और ये आपको हेल्प करता है फ्रॉड डिटेक्शन से, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर आप इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी, सो गलत भी नहीं होने चाहिए। सो डैट विल बी, आपको ये चीज़ों के बारे में भी नॉलेज यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे आपको देती है फैसिलिटी। Clear platform enables users to find influencer, access their authenticity and track campaign performance. So lots of the tools मैंने यहाँ पे तो डाल रखे हैं। अब you need to choose which one is the most business oriented for your the services or the product. You need to choose the platform. I think you need to choose the two platforms like the campaign जहाँ पे आप कर सकते हो, demographics कर सकते हो setting, and second is the कि analytics देख सकते हो, क्योंकि उसके बिना तो काम चलना नहीं है। मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ, इन्फ्लुएंसिटी, दिस वन इज़ गुड, बट लॉट्स ऑफ द टूल्स है टॉप क्लास की है, ये सारे उतना मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। अपफ्लुएंस मैंने यूज़ किया हुआ है, बट मैं इस पर नहीं गया उतना, क्योंकि एवरी टूल्स इज प्रोवाइडिंग द सेम थिंग्स अराउंड। थोड़े सी चेंजेज होते हैं, बट सबको मार्केटिंग करनी है, जिसको जो इंपॉर्टेंट है। बसिमो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। बसिमो से आप कॉन्टेंट एनालाइज आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, किस तरीके के कॉन्टेंट वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, क्या इंगेजमेंट चल रही है, किस तरीके की इंगेजमेंट चल रही है, क्या हमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर योर द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड मैंने बहुत सारे तो किए, 15 किए हैं। न्यू रीच आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे कि मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखो मैं क्या कहता हूँ कि पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आइडिया लग गया कि क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन कहना कि आपके माइंड में ये गोल सेट हो जाते हैं कि एक्चुअली इसको हमें लाइव इम्प्लीमेंटेशन करना है। आई एम ए सिंगल पर्सन, मैंने स्टार्ट किया अभी जस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। मैं तो सब कुछ बाई करूँगा, टूल्स भी बाई करूँगा, पढ़ूँगा, समझूँगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझूँगा। जो भी लोग कोर्स आज की डेट में करा रहे हैं यहाँ पे, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे जो कोर्स करा रहे हैं विद रेटिंग सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ यही चीज़ें सिखा रहे हैं सारे लोग। सो मेरे अनुसार मैं क्या रेफ़र करता हूँ, मैं ये रेफ़र करता हूँ कि अगर आपको कोई मीडिया कंपनी मिलती है तो डैट शुड बी गुड। आप ट्राई करो मीडिया कंपनी के लिए, अगर आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बनना है, वहाँ से आपके रास्ते बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे।
नॉट चूज द एनी द IT कंपनी, डिजिटल कंपनी में आप जाते हो तो डेफिनेट डिजिटलाइज सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरा पहला प्रेफरेंस इस कंडीशन में है मीडिया कंपनी इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत आइडिया होते हैं, आपको आइडियाज़ देने वाले मिलेंगे, आपको समझाने वाले मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे कि किस तरीके से वो ट्रैक करते हो सिस्टम को, और यही होती है सीखने की। कोर्सेज तो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, वो चीज़ें मैंने भी आपको सारी स्ट्रैटेजी बता दी, इन्फ्लुएंसर कैसे चूज़ करना है आपको बता दिए। तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर कैसे चूज़ करना है, आपको पता है कि इन चीज़ों से कैसे मॉनिटरिंग करना है, कैसे कैंपेनिंग रन करने हैं, ये सारे आपको टूल्स के थ्रू मिल जाएंगे आइडियाज़। लेकिन एक्चुअल वर्क का आइडिया आपको मिलेंगे कंपनी के अंदर, एक मीडिया कंपनी के अंदर इस तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो मैंने जो चीज़ें आज यहाँ पे बताई है इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करो, सोचो। आई एम नॉट टेलिंग कि दिस वन इज़ द बेस्ट कोर्सेज, मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल्स बताए हैं आपको। जैसे कल मैंने आपको एक दिखाया था विराट कोहली की ट्विटर की, राइट। मैं जाता हूँ यहाँ पे google.co.in। सो अब आप सोचो कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी है, 50 मिलियन से क्रॉस वायरल लिखा विराट कोहली ट्विटर। सो अगर मैं इसके चैनल पे जाके मैं किसी भी तरीके से अगर कॉन्टैक्ट भी हो जाती है तो दे विल बी चार्जेड अंडर 3 करोड़ to 4 करोड़ चार्जेस होंगे इनके, आई थिंक सो। आई हैवंट आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे क्यों है भाई। ये तो दूसरी आ गई इसकी, विराट कोहली, आई एम विराट कोहली, दिस वन। सो आप देख सकते हो यहाँ तक पहुँचने के लिए 105 फॉलोअर्स। ये कौन है? विराट, ओहो, विराट कोहली ट्विटर, ये क्यों आ रहा है इस तरह से? आई थिंक समथिंग मिस्टेक से हो रहे हैं यहाँ पे। IMB कोहली है तो यही इनकी, ओके ठीक है। दिस इज ऑफिस विराट कोहली इंडियन क्रिकेटर, आई डोंट नो व्हाई शोइंग दिस वन। सो अगर मैं कहूँ कि अगर आप तरीके से किसी भी एक आइडेंटिटी पर्सन को बिजनेस में, फाइनेंस में किसी को भी सर्च करते हो, IT में, डिजिटल में, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके अंदर बात होती है, लोग जानते हैं उनको, उनका एक प्रेफरेंस ही काम कर जाता है, राइट। जैसे मैंने कहा था कि आपने को सर्च करना है सलमान खान, TWI ट्विटर, मैं एक ट्विटर का लेकर चल रहा हूँ, ओके। सो अब मैं इनका देखता हूँ कि इनका कितना आ रहे हैं अभी तक। अगर 45.2 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोअर्स है, आई थिंक दे विल बी चार्ज अराउंड 3 to 4 करोड़, इससे कम नहीं लेते। अक्षय कुमार, सो लॉट्स ऑफ द आइडेंटिटी यू कैन सी हियर द विराट कोहली यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप देख लो इनकी भी मैंने ये चीज़, IMV कोहली, पता नहीं इनकी क्यों इस तरीके, हाँ अब आ गए 57.1 मिलियन फॉलोअर्स है। सो यू कैन थिंक कि क्या करते हैं। अगर आपकी एक ऐड यहाँ पे जाती है तो आप ये देखो, दिस वन इज़ द ऐड, दिस वन इज़ द ऐड, और इस ऐड के लिए उसने कितने पैसे लिए होंगे, यू कैन इमेजिन। अब सोचो किस तरह के कंटेंट है, आपको कंटेंट का आइडिया लेना ना, तो आपको ऐसे आइडेंटिटी को देखना होगा कि किस तरीके का कंटेंट ये यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को उस तरीके के कंटेंट बना सकते हैं। आपके पास आज की डेट में अगर आप टूल्स यूज़ करते हो, पेड टूल्स, कुछ टूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो उस टूल्स का हेल्प ले सकते हो। आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कंटेंट ही है। सो डेफिनेटली ऐसे चैनल्स को आप डेफिनेटली फॉलो करो, आपको आइडिया लगेंगे। बट आपकी नीच अगर रियल इस्टेट से रिलेट है या ट्रैवल, सो डेफिनेटली आप ट्रैवल के कुछ एक्सपर्ट्स को देखो कि उन लोगों ने क्या किया हुआ है, या कोई कंपनी ऐसी जो बहुत ही ग्रोइंग कंपनी हो, मेक माई ट्रिप, क्या करते हैं ऐसा कि उनकी पे 10 मिलियंस लोग आते हैं डेली के। सो यू कैन थिंक दिस टाइप ऑफ द टेक्निक्स, दिस विल हेल्प टू, मतलब कि आपको एक इन्फ्लुएंसर बनने में हेल्प करेगा। इनिशियली सबकी होती है, आज तक आप देख लो, आज की डेट में न्यूयॉर्क टाइम्स देख लो, CNN चैनल्स देख लो, तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तभी ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर सकता है। अदरवाइज देखो, पढ़ने के लिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लॉट्स ऑफ द कोर्स मार्केट में भी अवेलेबल है, यू कैन चूज किसको आपको करना है। कोर्स करो, सीखो, जानो, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द, डेफिनेटली आपको कंपनी के अंदर ही बेटर एक्सपोजर मिलेंगे, एड्स बनाने के, इंगेजिंग के, किस तरीके से करने हैं, बोलने का तरीका, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन लर्न इन द कंपनी।
कि नॉट एन इंडिविजुअल वर्क हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं इस तरीके से। सो आई एम गिविंग यू द आइडियाज़ कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। अगर आपको इस सिस्टम में रहना है, आपको लगता है कि नहीं इसी को चूज करने है, सो यू कैन स्टार्ट नाउ to make a career in the influence marketing. This one is a good marketing career prospects, बहुत अच्छी है इसकी, काफ़ी डिमांडेबल मार्केट है और आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरा कॉन्सर्न बेसिक टू एडवांस लेवल पे आओगे तब आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बेसिक आइडिया है तो डेफिनेटली आपको एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखते रहो और इसे इम्प्लीमेंट करके देखो एक बार, आपको आइडिया लगेंगे कि किस तरीके से हमने उन चीज़ों को बताया है और समझाया है। अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप यूएसए बिना किसी कोर्स के मेरे ये जो कंटेंट मैंने बताए हैं इसके थ्रू आप अपने आप को एक अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। रेस्ट योर चॉइस कि आपको करना क्या है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेफिनेटली यू कैन कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्स करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड डे फॉर ऑल।